जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। सदर विधानसभा फोरम बैठक में अजय पर यूं टिकी रही प्रभारी की निगाहें। बहुचर्चित 78 लोकसभा भदोही प्रतापपुर सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होते ही भाजपा की धड़कनें क्यों न बढ़ गई हों, लेकिन अभी तक भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चयन और घोषणा की औपचारिकता को लेकर प्रभारियों की कशमकश कब तक शांत होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। मंगलवार को जंगीगंज के पुरानी बाजार निवासी अवधेश जगदीश जायसवाल के अहाते में पहुंचकर मिर्जापुर मंडल क्लस्टर प्रभारी प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सदर विधानसभा स्तरीय फोरम की बैठक लेकर चुनावी सफलता संबंधित रणनीति समझाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दूसरी बात, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा कि वो अगला काम नहीं कर रहा। आपको चिंता किसकी करनी है? बैठक की शुरुआत से समापन तक क्लस्टर प्रभारी की नजरें युवा चेहरा और स्थानीय जज्बात को रग रग में पिरोने वाले जनप्रिय नेता अजय शुक्ला की ओर बनी रहने से उपस्थित लोग इस बात को लेकर उत्साहित रहे कि अपनों के बीच रहने वाला यदि सदन की भागीदारी सुनिश्चित करेगा तो निश्चित तौर पर विकास का पहिया रुकेगा नहीं। क्लस्टर प्रभारी आयुष मंत्री ने मीडिया से रूबरू होकर कड़वे सवालों का जवाब सरलतापूर्वक देने में तनिक हिचकिचाहट नहीं की। साथ ही क्लस्टर प्रभारी ने सहयोगी अपना दल एस निषाद पार्टी सहित अन्य प्रकोष्ठों, बूथ मंडल, पन्ना प्रमुखों की तैयारियों पर विशेष बल दिया, बल्कि चुनाव के शेष बचे 54 दिनों को समर्पित ढंग से व्यतीत करने की रणनीति साझा की। इस मौके पर भरतराज सिंह, घनश्याम दास गुप्ता, ब्रिजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, श्रीनिवास चतुर्वेदी, अरविंद शुक्ला, सपना दुबे, माला देवी बिंद, हौसिला पाठक, विनय तिवारी, माता स्वरूप शुक्ला, सुनील मिश्रा आदि रहे मौजूद। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। मेरी बात से सहमत हैं आप सभी? किसी को इस बात का संतोष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा कि वो अगला काम नहीं कर रहा। आपको चिंता किसकी करनी है? अपने काम की। आप कितना अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, आपका वास्ता सिर्फ इस बात से होना चाहिए। दूसरे का ठेका आप नहीं लेंगे। पूरी लोकसभा को जिताने के ठेकेदार आप नहीं बनेंगे। अगर आपके जिम्मे आपका बूथ है तो आपकी जिम्मेदारी आपकी बूथ, आपकी पूरी दुनिया। सभा की कोर कमेटी, बूथ प्रबंधन समिति की, मंडल अध्यक्षों की, मंडल प्रभारियों की, शक्ति केंद्र प्रमुख और शक्ति केंद्र संयोजक की, और कुछ हमारे ऐसे जो बूथ थे जिनको हम लोगों ने ग्रेड के हिसाब से निर्धारित किया है, उन सारे लोगों की आज यहाँ बैठक थी। ये चुनाव का जो अभियान चल रहा है उसी की कड़ी में हम लोगों ने इसके पहले लोकसभा भदोही की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठकें कर लिया था। अब हम लोग विधानसभाओं में जाकर वहाँ बैठकें करके प्रवास कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारियों संबंधी हम सब लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। संगठन अपना पूरा काम कर रहा। संगठन का हर सिपाही, हर कार्यकर्ता इतिहास रचने के लिए बेताब है। चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होते ही फिर से दूने उत्साह के साथ वो अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे देखिए, विपक्ष कहने को विपक्ष है, वो गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता प्राप्ति के लोलुप लोगों का गठबंधन है, और वो लोग कहीं न कहीं से सत्ता के लिए पागल हो रहे हैं। क्योंकि बरसों से सत्ता उनसे दूर है और कुछ ऐसी पार्टियां इस देश में, राजनीतिक पार्टियां हैं जो शासन और सत्ता के बगैर रह नहीं सकती। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि उन्होंने कैसे अपने भ्रष्टाचार के द्वारा, कैसे उन्होंने अपनी लूट के द्वारा देश के लोगों का विश्वास खोया। अब वो सारे गठबंधन में सारे दल, उनका मुखिया जेल में है, भाई बहन दोनों, कांग्रेस के दोनों भाई बहन आज बेल पर हैं, या तो बेल पर है या तो जेल में है, और ऐसे ही लोगों का गठबंधन है, सबके दागदार दामन है। कल आपने देखा उनकी रैली हुई, उस रैली को आप कह सकते हो कि उस रैली का हर चेहरा दागदार था, लेकिन वो कहीं न कहीं से वो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार तीसरी बार नहीं बनने देना चाहते, इसलिए वो सारे चेहरे जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है एक मंच पर इकट्ठे हैं। अभी भी गठबंधन के बाद भी, समझौते के बाद भी जबरन टिकट बांट देना और समझौता तोड़ देना, आपने देखा कि जब यह गठबंधन बना उसके बाद से रोज गठबंधन टूटता है
उनके लिए आपस में वो लोग जिम्मेदार हैं। वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, एक दूसरे ही पार्टी के समझौते में जो सीटें दे दिया उस पर भी जबरन प्रत्याशी घोषित करके एक दूसरे पर रोने और गिड़गिड़ाने पर विवश कर रहे हैं। तो यह चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एकदम शेर की तरह आगे बढ़ती जा रही है। उसने अपना सारा होमवर्क कर लिया। हम लोगों से मीलों आगे हैं। वो प्रत्याशी घोषित करेंगे तो उनके साथ उनका कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन हमारे सारे सहयोगी दलों के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में काम कर रहे हैं। और हम सब ने जो संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटें जीतने का, वह संकल्प हम पूरा करने तक दिन रात काम करने को तैयार है। मंत्री जी, इसमें एक बयान वायरल हो रहा है। नहीं, अभी उनके मन में जो पीड़ा है हम लोग उसको, इसीलिए आज की बैठक आपसे बात करने के पश्चात हमारे सहयोगी दलों के लोगों के साथ हमारी बैठक है। किसी व्यक्ति को परेशानी हो सकता है लेकिन किसी दल को नहीं। तो अगर उनको कोई परेशानी है तो हम लोग उनसे मिल बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा आपको दोबारा आप कहीं किसी से सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए कि सहयोगी दल, हमको तो इस बात की भी परवाह नहीं होती कि हमारी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा। हमारी यह सीट जो विधानसभा में है वह सहयोगी दल में है, और हमारे बगल के इस लोकसभा का जो क्लस्टर बना है मिर्ज़ापुर का, उसकी लोकसभा की 3 सीटों में 2 सीटों पर हमारे सहयोगी दल के सांसद हैं। तो हमको इस बात से वास्ता नहीं है। हमारे लिए पार्टी ने जो फैसला किया, जो गठबंधन किया, जो प्रत्याशी दिया, प्रत्याशी अपना है कि सहयोगी दल का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही, उसको सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, इसके सिवा और किसी बातों में वो नहीं पड़ना चाहता। मंत्री जी, विपक्षी लोगों का कहना है कि कमल का फूल नहीं वॉशिंग मशीन होना चाहिए भाजपा का चुनाव निशान, इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसलिए कि हमने उनके पाप धोए हैं, हमने उनके भ्रष्टाचार को मिटाया है। मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं। वो पूरे देश की माताओं बहनों को, सारे देश के लोगों को भाइयों का संबोधन करते हैं। तो देश, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए एक परिवार जैसे है। उनकी पूरी लड़ाई उस पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की है। अब उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों में जिन्होंने अपनी सरकारें खोया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेलों में बंद हैं, एक मंत्रिमंडल ऐसा है जिसके मुख्यमंत्री से लेके उसके 1 दर्जन मंत्री जेलों में है। यह इस देश का दुर्भाग्य है और उसी को मिटाने तक भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प जारी रहेगा। उन्होंने अपने पाप धो लिए होते तो यह काम हमको नहीं करना पड़ता। उन्होंने अपनी सरकारें खोया है तो उसका, आपने पिछले दौर की 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट याद है आपको, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ खेम, न जाने दर्जनों ऐसे घोटाले हैं जिनके चलते उनको अपनी सरकार खोना पड़ा है। और हम बड़े दावे से, बड़े दम्भ से और बड़े गर्व के साथ कह सकते हो कि 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक बेदाग सरकार के रूप में देश में याद किया जाएगा, जिसके दामन में एक भी दाग नहीं है।